हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपको मैंने 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है 3A डिमांड एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम में ये पूरे चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एटलीस्ट 7 मार्क्स का जो होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर का वीडियो डाला हुआ है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि बेसिकली डिमांड क्या होती है, देन मीनिंग देखा है हमने। सिंपल सा अगर मीनिंग के बारे में हम जाने तो मीनिंग क्या, डिमांड क्या होता है स्टूडेंट्स? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू बाय। देखो, डिमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो सबसे पहले हमें डिज़ायर होनी चाहिए उस चीज़ की। डिज़ायर के साथ साथ हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि हम उसे परचेस कर सकें, और दूसरा हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उस जितने पैसे की हम कमोडिटी परचेस कर रहे हैं उतना हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो बेसिकली डिमांड इज इक्वल टू, यानी कि डिमांड मीन्स डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड प्लस एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने डिमांड शेड्यूल देखा था। स्टूडेंट्स, डिमांड शेड्यूल का मैंने बहुत छोटा सा शॉर्ट्स डाला हुआ है, इधर आप वहाँ जाकर देख सकते हो या फिर जाके आप मेरे पूरे वीडियोस को देख सकते हो। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, इंडिविजुअल में हम देखते हैं कि प्राइस पे किस तरीके से इसका इफेक्ट हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे किस तरीके से इसका असर हुआ है। तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या कि जब प्राइस ज़्यादा हो रही है तो क्वांटिटी कम डिमांड हो रही है, और जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रही है। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, मार्केट डिमांड में भी सेम है। यहाँ पे प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस देखने मिल रहा है। दिख रहा है आपको, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंजेस देखने मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में यही देखा था। आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं रीजन जस्टिफाइड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड एज फॉलोज। मतलब जो भी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है इन दी डिमांड शेड्यूल में। ठीक है, तो इसमें कुछ रीजंस दिए हुए हैं। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है। स्टूडेंट्स, हमने देखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे कंज्यूमर एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे आता है, उसकी डिज़ायर और उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट अकॉर्डिंग टू दैट कमोडिटी वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वो कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला जो रीज़न है तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का आया है। So we have seen that margin utility goes on diminish with the increase of stock of a commodity, vice versa. Therefore, a consumer needs to buy more when a price fall and vice versa. Means जैसे प्राइस कम होता है वो ज़्यादा डिमांड करता है, प्राइस ज़्यादा होता है डिमांड कम हो जाती है। इसीलिए इसका डिमांड इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेकेंड है इनकम इफेक्ट में। So in the case of normal goods, when price falls, purchasing power यानी कि real income of consumer increase and which enable to buy him to buy more of that commodity. It's known as income. इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? जब प्राइस कम होती है कमोडिटी की तो बट ऑब्वियस कंज्यूमर के पास जो उसकी रियल इनकम होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो बढ़ जाती है। अगर कोई कमोडिटी 10 रुपये की मिल रही है और मेरे पास 100 रुपये है तो बट ऑब्वियस सी बात है मेरे पास पूरे 190 रुपये पूरे 90 रुपये एक्सेस है, यानी कि मेरी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, इसी को ही इनकम इफेक्ट कहते हैं। ये भी एक रीज़न है कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का हो रहा है। थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑप्शन। आपके पास ये नहीं तो ये सही। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन है, तो आप मोबाइल फ़ोन परचेस करने गए हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ओप्पो है एक वीवो है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट सब्स्टिट्यूट एंड लेस दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज़ इंक्रीज। समझ में आया? मतलब जो कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा है, कंज्यूमर उसे ना प्रेफर देने के बजाय जिस कमोडिटी की प्राइस कम है उसको अपना पहला प्रेफरेंस देगा।
अंडरस्टैंड, इसको ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज मल्टीपर्पज यूजेस, बहुत सारा यूज है, जैसे कि व्हेन ए कमोडिटी कैन बी यूज फॉर अ सेटिस्फैक्शन सर्वर नीड्स, इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इट्स प्राइस एंड फॉल विद अ प्राइस इन प्राइस। यानी कि बहुत सारे मतलब किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हो एज पर योर परचेजिंग पावर। New consumer. When a price of commodity fall, a new consumer class appear who can now afford the commodity. So thus, total demand for a commodity increase with a fall in price. चल, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। हमने जस्टिफाई किया कि जो डिमांड कब है वो डाउनवर्ड क्यों हो रहा है। अब आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डिमांड, सेकेंड टॉपिक है। सबसे पहला है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ डिमांड बाय ए कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट डायरेक्टली, जो वांट डायरेक्टली फुलफिल हो जाए, एंड दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। थस इट इज़ डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि डिमांड फॉर अ क्लॉथ, डिमांड फॉर अ शुगर। ये डिमांड क्या होती है? डायरेक्ट फुलफिल हो जाती है कंज्यूमर, ठीक है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। दूसरा आता है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या? इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। It is refers to demand for goods which are needed for further production. It is demand for producers goods. Hence, all the factor of production have direct demand or indirect demand or derived demand. For example, demand for worker in a sugar factory is derived demand or indirect demand. इसको एकदम छोटे से एग्जाम्पल में समझते हैं कि कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर की डिमांड हुई या प्रोड्यूसर का थिंग्स हुआ, यानी कि जो गुड्स फर्दर कंजम्पशन यानी कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो, इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं उसे। जैसे मैंने फैक्ट्री ओपन करना है और उसके लिए मुझे बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट डिमांड है। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट क्या कहते हैं? जिसके साथ एक के बदले दूसरा क्या है? किसी भी काम का नहीं। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के साथ साथ उसमें सिम कार्ड चाहिए, और सिम कार्ड है तो रिचार्ज भी चाहिए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कार है, आप उसमें पेट्रोल ही नहीं डलवाते हो, तो उस कार का क्या मतलब? उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड। व्हेन 2 or more गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, इट्स कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। आपने एक बाइक तो परचेस की, बाइक में फ्यूल ही नहीं है, तो उस बाइक का क्या यूज़? तो वो कमोडिटी जो जॉइंटली यूज़ होती है फॉर सेटिस्फैक्शन, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। फोर्थ आता है कंपोजिट डिमांड। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सर्वल यूज इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर अ सर्वल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन। कंपोजिट यानी कि बहुत सारे सर्वल यूजेस, यानी कि एक इलेक्ट्रिसिटी से पंखा, लाइट, मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, टीवी चल रही है, होम थिएटर चल रहा है, यानी कि बहुत लाइट्स चल रही हैं, यानी कि बहुत सारा एक्सेस यूज़ हो रहा है, यानी कि ज़्यादा सर्वल यूज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव डिमांड, जहाँ पे एक दूसरे से क्या है? कंपटीशन है, गुड्स का सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि टी है, अगर टी नहीं मिले तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं मिले तो टी, शुगर नहीं तो जैगरी, जैगरी नहीं तो शुगर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स? आज हमने रीज़न जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व देखा है। देन हमने देखा है टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट जो डायरेक्टली फुलफिल हो जाए, इनडायरेक्ट इसको डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो, कॉम्प्लीमेंट्री जो दो कमोडिटी मिलके एक साथ एक गुड्स एक यूटिलिटी को सेटिस्फाई करती है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट कहते हैं, कंपोजिट जिसका सर्वल यूज़ हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एंड कॉम्पिटिटिव जिसका ऑप्शनल आप मार्केट में अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू comment. Any doubt, any query, you can comment in a comment box. And yes, please give lots of love to my channel.